हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम टेंस और वर्ब की मिक्स एक्सरसाइज करेंगे जो कि एमपीटेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपीटेट, सीटेट, पटवारी और एसआई सभी के लिए ये क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही ब्लैंक द बुक बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। ऑप्शन इसमें पहला है रीड्स, दूसरा है हैज रीड, तीसरा है हैड रीड और चौथा है वाज रीडिंग। ठीक, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जहां पर बिफोर के बाद एक सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल में लिखा हो, ठीक, तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। ठीक, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखो, जिस क्वेश्चन में बिफोर कंजक्शन हो तो उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो तो उसके साथ का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ब्लैंक टू म्यूजिक व्हेन आई एंटर द रूम। ऑप्शन इसमें लिसन्स, दूसरा है लिसन्ड, तीसरा है वाज लिसनिंग, चौथा है हैज लिसन्ड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेन शब्द लगा हुआ है, यानी कि वेन कंजक्शन है, और वेन के बाद एक सेंटेंस किस में लिखा है? ये सेकेंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, ये आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसके साथ का जो सेंटेंस है वो आपका किस में बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट ब्लैंक टुमारो वी विल स्टे होम। ऑप्शन इसमें रेन, दूसरा है रेंस, तीसरा है रेंट और चौथा है रेनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है कि इफ के बाद एक सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो दूसरा प्रेजेंट में होगा। ठीक, यानी इफ के बाद एक सेंटेंस पहले हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है, इफ के बाद पहला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रखो, इफ के बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है यहाँ पर, तो इट हमारा कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? रेंस। ठीक है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो रेन लगा देते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल है, ऑप्शन सी कैंसिल है और ऑप्शन डी कैंसिल है। तो आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि इफ के बाद एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में तो दूसरा सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, दे ब्लैंक द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट वीक। ऑप्शन इसमें फिनिश, दूसरा है फिनिश्ड, तीसरा है विल फिनिश और चौथा है विल हैव फिनिश्ड। तो जिस क्वेश्चन में बाय प्लस नेक्स्ट टाइम लिखा हो वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। ठीक, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो रूल याद रखो कि जिस सेंटेंस में बाई प्लस नेक्स्ट वीक लिखा हो तो वह सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही अवॉइडेड ब्लैंक द क्वेश्चन। ऑप्शन इसमें आंसर, दूसरा है टू आंसर, तीसरा है आंसरिंग और चौथा है आंसर्ड। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जिस क्वेश्चन में अवॉइड वर्ब लगी हो, अवॉइड, तो याद रखो अवॉइड के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म आता है। ठीक, अवॉइड के बाद क्या आता है? जीरंड फॉर्म, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ रूल्स हैं सभी के अपने अपने, वो आप बस वही आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग ब्लैंक एट 10 AM एवरी डे। ठीक, ऑप्शन स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड या फिर स्टार्टिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे तो कीवर्ड्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। देखो, जिस क्वेश्चन में एवरी डे शब्द लगाओ, एवरी डे, तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस रूल को आप याद रखेंगे कि जिस क्वेश्चन में एवरी डे शब्द लिखा हो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक हर होमवर्क।
ऑप्शन इसमें हैज डन, हैव डन, हैड, डू या इज डूइंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो जिस क्वेश्चन में एल ऑलरेडी शब्द लगाओ, ऑलरेडी, ठीक, जहाँ पर ऑलरेडी शब्द लगाओ तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ठीक, अब सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो ऑप्शन बी करेक्ट कर देते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी हैज ऑलरेडी डन हर होमवर्क। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे यहाँ पर कीवर्ड क्या है? ऑलरेडी। ठीक, जिस सेंटेंस में ऑलरेडी शब्द लगा हो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रेफर ब्लैंक टी रेदर देन कॉफी। ऑप्शन इसमें है ड्रिंक, टू ड्रिंक, ड्रिंकिंग या फिर ड्रिंक। तो याद रखो कि जहां पर प्रेफर शब्द लगाओ, प्रेफर, तो प्रेफर के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी कि प्रेफर के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आता है, ये याद रखो आप। प्रेफर टू होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? टू ड्रिंक, यानी कि ये टू लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल है, ऑप्शन सी कैंसिल है और ऑप्शन डी कैंसिल है। प्रेफर टू होता है, इसके बाद रेफर टू भी होता है, एक्सटीरियर टू भी होता है, सुपीरियर टू भी होता है, जूनियर टू भी होता है और सीनियर टू भी होता है, और इसके अलावा अधेयर टू भी होता है। इतने सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कौन से? टू प्रपोजिशन वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीफ वाज कॉट वाइल ही ब्लैंक अवे। ऑप्शन इसमें रन्स, दूसरा है रेन, तीसरा है वाज रनिंग और चौथा है हैज रन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में वाइल शब्द लगा हुआ है। ठीक, तो वाइल के बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूस यूज होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द आंसर्स ब्लैंक करेक्ट। ऑप्शन इसमें आर, दूसरा वर, तीसरा इज, चौथा है बी। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? देखो यहाँ पर नाइदर शब्द लगाओ, नाइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर आपका प्लूरल है, कैंसिल हो जाएगा, वर प्लूरल है, ये भी कैंसिल, और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू ब्लैंक और हिम। ऑप्शन इसमें आस्क, आस्क्ड, हैड आस्क्ड और हैव आस्क्ड। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हैड और वुड हैव का। ठीक, एक सेंटेंस में आपके क्या लगा हुआ है? वुड हैव, तो इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका हेड से बनेगा, बस इतना याद रखो आप जी। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इफ प्लस हेड प्लस वुड हैव, ये स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी मेड हर सून ब्लैंक द रूम। ऑप्शन इसमें क्लीन, दूसरा है टू क्लीन, तीसरा है क्लीनिंग और चौथा है क्लीन्ड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी मेड हर सन, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि सी मेड हर सन क्लीन द रूम, उसने अपने पुत्र से क्या कहा? कमरे को साफ करने के लिए। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, जीरेंड फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेयर्स ब्लैंक प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन इसमें आर, दूसरा वर, तीसरा है हैव बीन और चौथा है हैड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जहाँ पर सिंस 4 के बाद टाइम दिया हो, जिस क्वेश्चन में सिंस 4 के बाद टाइम दिया हो वह सेंटेंस हमेशा किसमें बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन। ठीक, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल है, ऑप्शन बी कैंसिल है और ऑप्शन डी भी कैंसिल है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रिमेम्बर ब्लैंक हिम बिफोर। ऑप्शन इसमें सी सीइंग और सॉ या सीन। तो याद रखो रिमेम्बर के बाद, रिमेम्बर वर्ब के बाद जीरंड फॉर्म यूज होता है, ठीक। तो इस रूल को आप याद रखेंगे, जहां पर भी आपको रिमेम्बर वर्ब मिल जाएगी तो वहां पर आप जीरंड फॉर्म यूज करेंगे। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क ब्लैंक बाय द टाइम वी अराइव्ड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फिनिशेस, फिनिश्ड, हैड बीन फिनिश्ड या फिर वाज फिनिशिंग। तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, वी अराइव्ड, ठीक। तो इसके साथ का जो सेंटेंस है आपका वो आपका बन जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर बाई प्लस टाइम भी लगा हुआ है ना, बाई प्लस टाइम, ठीक। तो एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरा सेंटेंस आपका बन जाएगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता तो आप पास्ट परफेक्ट में भी बना देते हैं। तो दो में आपका चेंज हो सकता है, एक तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, दूसरा पास्ट परफेक्ट में, दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट की जगह परफेक्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी कैंसिल होगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाए, ठीक। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज नॉन ब्लैंक ऑनेस्ट। ऑप्शन इसमें एस, दूसरा है टू बी, तीसरा है बीइंग और चौथा है बी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो यहाँ पर इस नॉन के बाद जहां पर इस नॉन शब्द लिखा हो, इज नॉन, तो वो सेंटेंस एक तो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और यह किसी के करेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, किसका? इन्फिनेटिव का, ठीक। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। टू इन्फिनेटिव का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यानी कि याद रखो कि जिस सेंटेंस में इस नॉन शब्द लगा हो तो हम वहां पर किसी के करेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड अस ब्लैंक नॉइस। ऑप्शन इसमें नॉट मेक, दूसरा है डू नॉट मेक, तीसरा है नॉट टू मेक और चौथा है नो मेक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो यह सेंटेंस लिखा हुआ है नरेशन में, ठीक। तो जब हम किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और सेंटेंस आपका इंपरेटिव में नेगेटिव लिखा हो, ठीक, तो वहां पर हम नॉट टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपका पॉजिटिव होगा तो हम टू का प्रयोग करेंगे और अगर आपका नेगेटिव लिखा हुआ है इंपरेटिव में तो फिर हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये सेंटेंस किसमें? नेगेटिव में है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो नॉट टू वाला ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये इस नरेशन का सेंटेंस, ये भी आप याद रखो, ये नरेशन का सेंटेंस है और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इंपरेटिव के नेगेटिव को हम जब उसमें कनेक्ट करेंगे तो नॉट टू कंजक्शन का यूज करें, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, याद रखो। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता है इंपरेटिव में तो हम टू वाला करते हैं, है ना, टू से बनाते हैं, और नेगेटिव है तो नॉट टू, याद रखो। यानी कि इंपरेटिव को पॉजिटिव में हम जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो टू प्रपोजिशन आता है, टू कनेक्टर आता है, और नेगेटिव में करेंगे तो नॉट टू आता है। ये दो कंजक्शन उसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, बस इतना याद रखो आप। ऑपरेटिव एक्सक्लेमेटरी होता है तो हम दैट लगा देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है, ऑप्शन ए कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? नरेशन में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें स्पीच में आप चेंज करेंगे तो इंपरेटिव के नेगेटिव को आप कंजक्शन में जोड़ेंगे तो नो टू कंजक्शन का प्रयोग होगा, बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज अ कार विच ब्लैंक वेरी फास्ट। ऑप्शन इसमें रन, रन्स, रैन या रनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो वो क्या कह रहा है कि सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है ना, जो कैसे चलती है? बहुत तेज दौड़ती है, वेरी फास्ट, है ना, वेरी फास्ट। तो हम एक नॉर्मली किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी, यानी सी हैज अ कार विच रन्स वेरी फास्ट। उसके पास एक कार है जो बहुत तेज दौड़ती है। ठीक, तो ये सेंटेंस किसमें बनेगा? प्रेजेंट सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ सी ब्लैंक हेयर फॉर 5 ईयर्स। ऑप्शन इसमें वर्क्स, दूसरा है विल वर्क, तीसरा है विल हैव वर्कड और चौथा है हैज वर्कड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? सिंस फॉर के बाद टाइम। ठीक, जिस सेंटेंस में सिंस फॉर के बाद टाइम लगाओ, ठीक, तो वह सेंटेंस किसमें बनता है? परफेक्ट में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट देखो कहाँ पर है। पहला ऑप्शन कैंसिल, ये प्रेजेंट सिंपल का है, ये फ्यूचर का है, ये भी कैंसिल। ठीक है, और विल हैव वर्क, ये सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बाई प्लस टाइम ऑफ दिस मंथ, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे इसको, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा और डी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने के अंत में हम क्या करेंगे? सी विल हैव वर्कड हेयर फॉर 5 ईयर्स। ठीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सी विल हैव वर्कड हेयर फॉर 5 ईयर्स। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक सी विल हैव वर्क, उसने काम किया होगा। कब तक? लगभग 5 वर्षों तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लेट मी ब्लैंक दिस बाइक। ऑप्शन इसमें राइड, दूसरा है टू राइड, तीसरा है राइडिंग और चौथा है रोड। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? देखो यहाँ पर लेट शब्द लगाओ, लेट। लेट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। पहला है राइज, दूसरा है राइजेज, तीसरा है रोज और चौथा है राइजिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो जो यूनिवर्सल ट्रुथ के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। ठीक, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये जो सेंटेंस है किसका है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ का है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में ये सेंटेंस बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सजेस्टेड ब्लैंक अर्ली, लीव, टू लीव, लिविंग या फिर लेफ्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर देखो जिस सेंटेंस में सजेस्ट वर्ब हो, सजेस्ट, तो सजेस्ट के बाद हमेशा हम जीरेंट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, सजेस्ट के बाद क्या आता है? जीरेंट फॉर्म। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और लिविंग क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि वर्ब हमारी कौन सी है? सजेस्ट है, तो सजेस्ट के बाद हम जीरेंट फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक हिम सिंस चाइल्डहुड। ऑप्शन इसमें नो, दूसरा है न्यू, तीसरा है हैव नोन और चौथा है हैड नोन। तो याद रखो यहाँ पर सिंस शब्द लगाओ, सिंस फॉर, वहाँ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस यूज होता है। ठीक, जिस सेंटेंस में सिंस फॉर लिखा हो तो वह सेंटेंस किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, है ना, तो हम बना देंगे हैव नॉट। ठीक, तो स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे, जहाँ पर सिंस फॉर का टाइम दिया हो तो वह सेंटेंस हमारा किसमें बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड आई हैव नॉन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ही स्पीक्स एज इफ ही ब्लैंक एवरीथिंग। ऑप्शन इसमें पहला है नोज, दूसरा है न्यू, दूसरा तीसरा है हैड नोन और चौथा है नो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर देखो इसमें लिखा है ही स्पीक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, न्यू एवरीथिंग। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि वह इस तरह से बात करता है जैसे वह सब कुछ जानता हो, है ना।
तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है पहले से ही जानता है तो ये सेंटेंस पास्ट में जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। यानी वह इस तरह से बोलता है जैसे वह सचमुच सब कुछ जानता हो, है ना, पहले से ही सब कुछ जानता हो, ये पास्ट में जाएगा, पास्ट सिंपल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूम नीड्स ब्लैंक इमीडिएटली। ऑप्शन इसमें क्लीन, टू क्लीन, क्लीनिंग या फिर क्लीन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, नीड वर्ब के बाद हमेशा जीरंट फॉर्म यूज होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, नीड वर्ब के बाद जीरंट फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक अ लेटर व्हेन द फोन रिंग। ठीक, ऑप्शन इसमें राइट्स, रोट, वाज राइटिंग या फिर हैज रिटन। तो यहाँ पर व्हेन के बाद दूसरा जो सेंटेंस है वो किसमें लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, किसमें लिखा है ये? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके साथ का जो सेंटेंस है वो आपका बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक, इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि व्हेन के बाद जब दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो तो इसके साथ का सेंटेंस किसमें बनेगा? पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही प्रॉमिस ब्लैंक मी सून। ऑप्शन इसमें पहला है कॉल, दूसरा है टू कॉल, तीसरा है कॉलिंग और चौथा है कॉल्ड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू इन्फिनेटिव का यूज होगा इस क्वेश्चन में। प्रॉमिस के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस के बाद याद रखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, यानी टू इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक है, तो याद रखो कि जी टू कॉल शब्द क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस वर्ब लिखी हुई है, इसके बाद हमेशा हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज ब्लैंक फुटबॉल इन द ग्राउंड। ऑप्शन इसमें प्लेस, प्ले, प्लेइंग या फिर प्लेड। तो इसमें जो एक्शन हो रहा है ये रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, क्योंकि जो लड़के हैं वो ग्राउंड में मतलब क्रिकेट खेलते हैं ना, लड़के ग्राउंड में डेली क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर प्ले लगाएंगे, अगर सिंगुलर होता तो प्लेस लगाते हैं। ठीक, जो एक्शन रेगुलर होती है उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। ठीक है, याद रखो, यानी कि जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, और ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल लिखा हुआ है सॉरी इसमें। ठीक है, क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल है। द बॉयज ब्लैंक फुटबॉल इन द ग्राउंड, यानी कि जो लड़के हैं वो ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक, ये लड़के हैं वो ग्राउंड में क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई ब्लैंक मोर टाइम आई वुड ट्रेवल। ऑप्शन इसमें हैव, हैड, हैज और हैविंग। तो याद रखो जब दूसरा सेंटेंस किस में लिखा हो? वुड में, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसके साथ का सेंटेंस है वो भी पास्ट में जाएगा। ठीक है, पास्ट में जाएगा तो यहाँ पर हैव आपका प्रेजेंट में कैंसिल, हैज है ये भी प्रेजेंट में आता है कैंसिल, और हैविंग ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी आई इफ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास और अधिक टाइम होता तो आई वुड ट्रेवल, तो मैं यात्रा करता। ठीक, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखो इफ के बाद अगर एक सेंटेंस आपका हेड में लिखा हुआ है तो दूसरा वुड में बनता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केक ब्लैंक बाई माई मदर यस्टरडे। ऑप्शन इसमें मेड, दूसरा है वाज मेड, तीसरा इज मेड, चौथा है मेकिंग। ठीक, तो ये सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो देखो केक कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वास, वास और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और ये किस में लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। ठीक, इसमें हम वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक, ये इज मेड ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मेकिंग ये कैंसिल हो जाएगा और मेड ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक,
तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। और इसमें हम क्या लगाते हैं? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्लास अब खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हों आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और आपको होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। ठीक, ओके, हैव अ नाइस डे।